आप सभी को नमस्कार। स्टडी लोक में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस परीक्षा का डिटेल्ड सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम किस तरह से होता है, उसका पैटर्न देखेंगे। तो देखते हैं कि ये परीक्षा सबसे पहले देखते हैं कि कौन आयोजित कराता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा को आयोजित कराता है। इस पोस्ट का जो पूरा नाम है वो है रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। और ये इसकी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, प्री और मेंस यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जीएस का पेपर होता है। इसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और 140 अंक का ये पेपर होता है, यानी और इसका जो टाइम है वो होता है 2 घंटे का। फिर इसी में ही दूसरा पेपर, प्री का जो दूसरा पेपर होता है वो होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी इसको बोलते हैं। इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 60 अंक का पेपर होता है। बहुविकल्पीय पेपर होता है, यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 2 पेपर होते हैं, एक 140 अंक का जीएस का पेपर और 60 अंक का हिंदी का पेपर। और ये कुल जो अंक होते हैं ये होते हैं 200, 140 प्लस 60, तो 200 अंक का ये पेपर होता है और 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। इसी से मेरिट आपकी डिसाइड होती है। अब हम देखते हैं जो जीएस का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर, इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें एक इसको ध्यान से देखना है कि पहला ये सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो देख लें। जनरल साइंस, भारत का इतिहास, तो एक सामान्य विज्ञान हो गया। भारत का इतिहास, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारत के इतिहास का ही भाग है लेकिन इस पे विशेष फोकस किया जाता है, तो इसको अलग से इन्होंने एक टॉपिक दे दिया है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, उससे जुड़े प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर भूगोल में विश्व का भूगोल और भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। कुछ टॉपिक्स और हैं इसके जीएस के, वो हम देखते हैं। इसके बाद देखते हैं भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर, वाणिज्य, कॉमर्स और व्यापार, ट्रेड। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का भूगोल हम विश्व का भूगोल पहले देख चुके हैं, तो अब इसमें एक और टॉपिक इन्होंने दिया है, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो एक ये हो गया टॉपिक। अगला टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं, पारिस्थितिकी, जनसंख्या और शहरीकरण। ये भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। अगला टॉपिक क्या है, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सारी इवेंट्स को यहाँ पे वहां से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर अगला देखते हैं संस्कृति, कृषि और उद्योग, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। जनरल इंटेलिजेंसिया यानी जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता के प्रश्न होते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टॉपिक उसके लिए है। और शिक्षा के संबंध में विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन। फिर उत्तर प्रदेश का व्यापार, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है तो इसमें उत्तर प्रदेश विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश का व्यापार, जीवन और सामाजिक परंपराएं, जो सोशल ट्रेडिशंस हैं यूपी की, यहाँ का जो ट्रेड है, ये सब यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ की जो सामाजिक संरचना है। तो ये जीएस का यानी पहले पेपर का सिलेबस है, प्री का। अगला देखते हैं दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सामान्य हिंदी का। 60 प्रश्न जैसे पहले बता चुके हैं और 60 अंक। अब इसमें 6 कैटेगरी हैं, 6 श्रेणियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 टॉपिक हैं। विलोम,
और इसमें निर्धारित है कि 10 शब्द प्रत्येक कैटेगरी से पूछे जाएंगे, हर एक से 10 शब्द पूछे जाएंगे। तो विलोम के 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेष और विशेषण यहाँ पे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पर्यायवाची शब्द। तो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इन्होंने इस हिंदी का सिलेबस दे रखा है, आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं। पूरे व्याकरण में यही 6 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो मुख्य परीक्षा है उसका क्या पैटर्न है। मुख्य परीक्षा में आपके जो पेपर होते हैं वो हैं एक सामान्य अध्ययन का पेपर, एक सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर, सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण का प्रश्न, और एक निबंध का पेपर होता है। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है वो 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, 140 अंकों का होता है, और कुल समय होता है 2 घंटे का। एक सामान्य हिंदी आलेखन का जो पेपर होता है उसमें कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 100, अंक होते हैं 100, और ये इसका जो कुल समय मिलता है वो 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसी के साथ एक पेपर जुड़ता है जो इसी के बाद आपको देना होता है, वो है सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण। यहाँ पे प्रश्न 60 होंगे जैसे प्री में होता था, और उसके अंक 60 होंगे, और समय जो है इसके लिए मिलेगा आपको आधा घंटा 30 मिनट। एक निबंध का पेपर होता है, यहाँ पे आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं अलग अलग टॉपिक से, और इसके जो अंक निर्धारित हैं वो है 120, और इसके लिए आपको समय मिलता है 3 घंटे। यानी ये जो 3 निबंध हैं इसके लिए प्रत्येक के लिए 40 अंक का निर्धारण है। यानी और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल है मुख्य परीक्षा का वो 300 अंक का होता है, ये सारे चारों पेपर मिला के। आगे देखते हैं इनकी डिटेल में। जो जीएस का सिलेबस है वो जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस रहने वाला है। तो जीएस का जो मेंस का पेपर है उसके लिए प्री का सिलेबस ही मेंस के लिए भी वही काम करता है। ठीक, इसके लिए अलग से जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, जीएस का प्री वाला सिलेबस ही जीएस मेंस में आपको पढ़ना होगा। फिर जो दूसरा पेपर है हिंदी, सामान्य हिंदी और आलेखन का, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहाँ से, तो उसके लिए टॉपिक्स दिए गए हैं। कुछ अपठित गद्यांश होंगे, एक दिया गया होगा गद्यांश, उसको पढ़ने के बाद आपको उसका शीर्षक बताना होगा, उसका सारांश लिखना होगा, और कुछ 3 जो है रेखांकित अंश दिए होंगे उनकी व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से उन्होंने अंक निर्धारित कर रखे हैं कि शीर्षक के लिए 3 अंक है, उसका सारांश लिखेंगे तो 6 अंक मिलेंगे उसके लिए, और जो 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे आप उसके लिए 12 अंक। तो ये जो पहला प्रश्न है जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो लगभग वो टोटल 21 अंकों के 21 नंबर्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और फिर अगला टॉपिक क्या है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना है, इसके लिए 15 अंक। तो ये कई तरह के पत्र होते हैं, उस पत्र का टेबुलर फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए 15 अंक निर्धारित है। फिर पत्राचार की कैटेगरी है, इसमें आपको ये 3 तरह के पत्र और अनुस्मारक वगैरह लिखना पड़ता है। तो पहला हो गया शासकीय अर्धशासकीय पत्र, इनके बारे में प्रश्न भी पूछ सकता है और इनको लिखने के लिए भी दे सकता है। कार्यालय आदेश और ज्ञाप और परिपत्र सर्कुलर वगैरह, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका प्रारूप पूछा जा सकता है, या कोई दिया हो सकता है उस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको ऐसा कुछ लिखने के लिए बोला जा सकता है कि आप एक कार्यालय आदेश लिखिए, या ज्ञापन लिखिए, या फिर परिपत्र लिखिए। फिर इसी तरीके से विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट और अनुस्मारक मेमोरेंडम, तो इनके लिए भी आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इन सब के लिए जो तीनों कैटेगरी हैं इनके लिए 24 अंकों का निर्धारण किया गया। आपको यहाँ पे 24 अंकों के लिए प्रश्न बनेंगे। 21 अंक पहले कैटेगरी के, 15 अंक ये सरकारी पत्र के टेबुलर फॉर्म के लिए। और आगे देखते हैं जो चौथा टॉपिक इसका है वो है हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली निर्धारित की गई है सरकारी कामकाज के लिए, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए होंगे उनको आपको हिंदी में रूपांतरित करके लिखना है, उनका हिंदी शब्द लिखना है अंग्रेजी शब्दों का। यहाँ पे 5 शब्द ऐसे पूछे जाएंगे, उनके लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, तो कुल 10 अंक। इसी तरीके से हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी के कुछ शब्द दिए होंगे और उनके मानक प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली के आधार पर आपको 5 शब्द वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने होंगे, उनका अंग्रेजी जो रूपांतरण होता है वो लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी 2 अंक प्रत्येक शब्द है, तो 10 अंकों का ये प्रश्न बनता है।
फिर मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए भी आपको प्रत्येक के लिए 2 अंक के हिसाब से 10 अंक निर्धारित हैं। ये खंड 1 है जो हिंदी का पेपर होना था, और यहाँ पर खंड 2, यहाँ पर जो खंड 2 है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो उससे इससे पहले वाला पेपर हम देख रहे थे, वो जो पार्ट था वो ऑब्जेक्टिव था, और यहाँ पे ये जो प्रश्न होंगे ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव था और ये ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, इसके लिए आपको समय मिलेगा आधा घंटा और 60 प्रश्न होंगे और 60 अंकों का ये पेपर है। इसमें निर्धारित है कितने, 5 टॉपिक निर्धारित हैं। एक विलोम, विलोम से 6 शब्द, इसी तरीके से वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इसमें 6 शब्द यानी 6 प्रश्न बनेंगे और इसमें भी 6 प्रश्न बनेंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यहाँ पे भी 6 प्रश्न बनेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द, यहाँ पे भी 6 प्रश्न बनेंगे। विशेषण और विशेष, यहाँ पे भी 6 प्रश्न बनेंगे और सबके लिए 2 अंक निर्धारित है, तो कुल सबके लिए 12 अंक, 6 प्रश्न और 12 अंक, 2 अंकों का 1 प्रश्न बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये पांचों टॉपिक आपके जो प्री का पेपर हो रहा था, यानी जो इसमें प्री वाला जो सिलेबस था उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको ये वाला भी सेम पैटर्न पर है, कोई बदलाव नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला पेपर होगा वो है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में 3 कैटेगरी निर्धारित की है इन्होंने सिलेबस में अपने, तो 3 कैटेगरी है, प्रत्येक से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 शीर्षक का चयन करते हुए आपको जो शब्द सीमा है उसके हिसाब से कुल 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। जो पहली कैटेगरी है, और अच्छा हम देख लेते हैं कि सबके लिए शब्द सीमा का निर्धारण क्या है। तो शब्द सीमा है 600 शब्द, आपको प्रत्येक निबंध के लिए 600 शब्दों में अपनी बात कहनी है, अपना निबंध लिखना है। इसमें आप कुछ प्लस माइनस हो सकता है कि आप 600 शब्दों का है तो 550 से लेके 650 तक आप जा सकते हैं। ये एक आदर्श स्थिति है और प्रत्येक के लिए 40 अंक है। कुल 120 प्रश्न जो है, कुल 120 अंकों का ये पेपर होगा। तो पहली कैटेगरी है, उसमें 3 भाग हैं इसके का। साहित्य और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, निबंध पूछा जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कोई निबंध पूछा जा सकता है, जो कोई सामाजिक समस्या हो सकती है, सामाजिक मुद्दा हो सकता है, तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित कोई विषय है तो उस पर निबंध लिखने को कहा जा सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी श्रेणी है, उसमें भी 3 है सब कैटेगरी इसकी, कि विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, साइंस एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित कोई किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर आपसे निबंध लिखने को कहा जा सकता है। फिर इसकी दूसरी सब कैटेगरी है आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक कोई टॉपिक हो सकता है, उससे संबंधित कोई आपको निबंध लिखने को कहा जा सकता है। कृषि एवं व्यापार से संबंधित कोई टॉपिक हो सकता है, उस पर निबंध लिखने को कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर और ट्रेड, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि निबंध लिखिए। जो तीसरी इसकी कैटेगरी है उसमें भी सब कैटेगरी है, तो तीसरी कैटेगरी के सब कैटेगरी में देखते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना का, ये करंट अफेयर्स का आपका संबंधित निबंध बन सकता है। कोई करंट में टॉपिक बहुत मुद्दा रहा होगा तो उससे संबंधित निबंध कहा जा सकता है लिखने के लिए। फिर दूसरी सब कैटेगरी है प्राकृतिक आपदाएं, ये एनवायरनमेंट से संबंधित हो सकता है, भूगोल से संबंधित आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनसे संबंधित निबंध पूछा जा सकता है, यानी जिन लोगों का ज्योग्राफी में बहुत अच्छा टॉपिक तैयार होगा तो यहाँ पर वो प्रश्न हो सकता है। फिर राष्ट्रीय विकास योजना एक अगला सब टॉपिक है, तीसरे कैटेगरी का सब कैटेगरी है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। जो सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है उन स्कीम्स से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर।
तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर है कि उससे निबंध कहा जा सकता है लिखने के लिए। तो ये आपका डिटेल सिलेबस था जिसको हमने आज डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है इससे सॉल्व हुई होंगी। तो प्री और मेंस का हमने आरओ का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस देख लिया है, और दिसंबर या नवंबर 2022 या फिर दिसंबर 2022 में यूपी सरकार, जो यूपी आयोग है, वो आरओ एआरओ की वैकेंसीज की घोषणा कर सकता है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और ऑल द बेस्ट। हम और नए वीडियोस लेके आएंगे। हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।